देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, बिंदु P3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भाई, ये उत्तर प्रदेश 2000 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, समझो ये क्लियर है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, मूल बिंदु ना सही तो कोई दूसरा अंक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाई। जैसे मान लो ये हमारा इसका नाम दे दिया है P और एक और नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3, 4 और दूसरा है Q, दूसरा है मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, 0, 0। जब जहां कहीं भी मूल बिंदु की बात आए तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, तो अब इसके निर्देशांक याद करो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए भाई। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारा x1, ये है y1, x2 y2, अर्थात 3 - 0 4 - 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 में 0 में क्या बचा, 3 बचा, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी और यही हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। ठीक है, तो बिंदु P3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, 5 इकाई होगी। क्या होगा, 5 इकाई, इसको आप चाहे इकाई लिख दो, 5 इकाई होगी। ठीक है बच्चों, ठीक, आशा है आपके समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए एक और सवाल लिखा बच्चों, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी कि दो प्रश्न लिखे हुए, हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसको ऐसे हम लाइन खींच देते हैं भाई और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। पहले ये क्या है, x1, ये x1 y1, x2 और ये हो गया y2। तो बीच की दूरी क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है, √x1 - x2 y1 - y2। ये तो यानी 5 - 7 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग, 2 - 3, अच्छा माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो माइनस, देखिए क्या होता है, देखो 2 माइनस और ये -3, तो क्या 2 माइनस माइनस का हुआ प्लस, ये हो गया 3, तो 2 + 3 हमने डायरेक्ट लिख दिया, 2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो घटाइए भाई, 5 में 7 में क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग और 3 और 2 क्या हुआ, 5 का वर्ग। ठीक है, तो -2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूना 4, 5 25। ठीक है बच्चों, और 25 और 4 क्या हो जाएगा, √29 हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, क्लियर, क्या आ जाएगा, √29 होगा। ठीक है बच्चों, √29 आ गया। अगर बच्चों इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, अगर यहाँ पर -5 लिखा हो, क्या लिखा हो, एक और देख लीजिए सवाल इसी में, अगर लिखा हो -5 2 व 7 का -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न। देखिए उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही -5 - 7, तो -5 - 7 का वर्ग। ठीक है, प्लस 2 - 3, माइनस हो गया प्लस 2 + 3 का वर्ग। ठीक है, तो -7 - 5 क्या होगा, -12 का वर्ग, यानी कि -12 का वर्ग, 2 और 3 5 का वर्ग। ठीक है, तो -12 का वर्ग हो गया √144, 144 प्लस 50 25, तो कितना हुआ भाई, ये हो गया √169 और 169 का वर्गमूल होता है 13, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, 2, 0 व -1, 4 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी लगाओ भाई, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बीच की दूरी बराबर सिंपल सा बात है, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, बस x1 - x2 फिर y1 - y2 का वर्ग, तो 2 - 1 माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, प्लस y1 - y2 0 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 और 1 क्या हुआ, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होगा 9, 0 में 4 की क्या बचेगा, -4, तो प्लस -4 का वर्ग, तो 9 का ये तो 9 हो गया, -4 का वर्ग हो गया 16, 16 और 9 क्या हुआ 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा भाई 5 हो जाएगा, 25 का वर्ग 5 इकाई। ठीक है, तो इसका मात्रा, इसका बीच की दूरी हो जाए 5 इकाई। ठीक है बच्चों, क्लियर, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से बच्चों एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ना एक प्रश्न से आने ही वाले हैं एग्जाम में आपके, तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे सवाल देख लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 3, 6, 4, 5, 6 व 3, 5 एक वर्ग के शीर्ष है।
ठीक है बच्चों, ये आपको बताना कि ये वर्ग के शीर्ष है। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो समझिएगा कि ये प्रश्न कम से कम आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3 6,4 ये एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ठीक है इस तरह से बना हुआ है निर्देशांक। ठीक है, ये है 4,3, फिर दूसरा क्या है 6,4, ठीक है, फिर 5,4, 5,6, 5,6 और उसके बाद में है 3,5। ठीक है, क्लियर। इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी और डी। तो आपको ये बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है। इसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। अच्छा बच्चों, अगर ये वर्ग होगा तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, देखिए ये अगर हमारा वर्ग है तो इसकी खासियत होगी, अगर इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो इसमें पहला नंबर चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। और क्या बराबर होगा भाई? और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं भाई, ये इसको बोलते हैं विकर्ण। तो यानी AC बराबर होगा BD के, विकर्ण इसके आपस में बराबर होते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। क्या कहेंगे हम कि एक वर्ग है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण हमारे दो बनेंगे, क्या बनेगा, एक ये BD और एक AC। ठीक है, ये हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर ये विकर्ण दोनों बराबर हुए और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हुई तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे AB के बीच की दूरी। क्या ज्ञात करेंगे, AB के बीच की दूरी। चलो भाई AB के बीच की दूरी तो क्या होगा, अंडर रूट, देखो AB में 4 - 6 और 3 - 4। ठीक है, तो 4 - 6 का वर्ग प्लस 3 - 4 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, 4 में 6 गई -2 का वर्ग और 3 में 4 गई क्या हो जाए -1 का वर्ग। तो -2 का वर्ग क्या होगा 4 माइनस वर्ग का 1, तो 4 और 5 क्या होगा अंडर रूट 5। तो ये आ गया कितना, अंडर रूट 5 आ गया। AB के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये आ गया AB। अब हम क्या करेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी क्या होगी भाई, BC के बीच की दूरी जब हम BC लेंगे तो 6 में से 5 घटेगा, तो 6 - 5 का वर्ग हो गया। फिर उसके बाद में 4 - 6 का वर्ग हो गया, 4 - 6 का वर्ग होगा भाई। जब हम BC को ले तो x1 y1 x2 y2 हो गया। ठीक है, चलिए इसको बाहर सॉल्व करते हैं। 6 में 5 गई -1 का वर्ग और 4 में 6 गई -2 का वर्ग। तो -1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 और 1 क्या आ गया 5 आ गया, अर्थात BC भी आ गया हमारा अंडर रूट 5। इसी प्रकार से और क्या ज्ञात करेंगे, देखो AB और BC हमने ज्ञात कर लिया। अब CD और AD भी ज्ञात करेंगे। तो CD क्या होगा, CD के बीच की दूरी अंडर रूट, देखो CD चाहे 3 में 5 घटाओ चाहे 5 में से 3 घटाओ, तो 3 - 5, 3 - 5 का वर्ग, फिर 5 - 6 का वर्ग, 5 - 6 का वर्ग क्या होगा, देखो -2 का वर्ग, ये 3 में 5 की क्या बचा -2 और -2 का वर्ग हुआ 4। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1, तो 4 और क्या 1 क्या हुआ 5 हो गया। तो CD बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करें AD ज्ञात कर लेते हैं। अब AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी से ज्ञात करो भाई। AD के बीच की दूरी निकालिए, इसे निकालेंगे। इसमें वो 3 - 4, 3 - 4 का वर्ग, फिर प्लस 5 - 3 का वर्ग, 5 - 3 का वर्ग, 3 में 4 गई -1 का वर्ग क्या हुआ, जब -1 का वर्ग होगा बच्चों तो यहां पर देखो ये -1 ही तो बचा, 3 में 4 गई -1, तो -1 वर्ग का वर्ग 1, 5 में 3 क्या बचा -2 और -2 का वर्ग होगा 4, तो 4 और 1 5 क्या हो गया, 4 और 1 हो गया 5। ठीक है, क्लियर। तो AD के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 5। तो इस तरह से हमने AB BC CD और AD के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। तीनों दूरियां क्या आई, तीनों दूरियां आपस में आ गई बराबर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इनका विकर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। अगर विकर्ण की दूरी आपस में बराबर आ जाए तो हम लिख देंगे कि इस तरह से एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, चलिए तो विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो AC के बीच की दूरी, ये AC के बीच की दूरी, अब क्या करेंगे, चलो इसके बाद हम AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी
जब बच्चों AC लेंगे तो ये और C, इसमें होगा x1 y1 x2 y2, अर्थात 4 में से 5 घटेगा, 3 में से 6 घटेगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 5 घटाएंगे तो 4 माइनस 5 का वर्ग, फिर उसके बाद में क्या होगा 3 माइनस 6 हो जाएगा, 3 माइनस 6 का वर्ग, तो 4 में 5 माइनस 1 का वर्ग क्या हुआ 1, और 3 में 6 कितना बचा -3, और -3 का वर्ग 9, तो 9 और 1 क्या हुआ 10, अंडर रूट 10। तो इस तरह से AC के बीच की दूरी कितनी आ गई अंडर रूट 10, इसके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 10, ठीक है। अब ऐसे BD के बीच की दूरी याद कर लें, BD के बीच की दूरी क्या होगी, BD ऐसे क्या होगा वो 3 माइनस 6 5 माइनस 4, 3 माइनस 6 5 माइनस 4, तो 3 माइनस 6 का वर्ग फिर 5 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 3 में 6 गई वही -3 का वर्ग, -3 का वर्ग हो गया 9, और 1 का वर्ग हो गया 1, तो 9 और 1 क्या हो गया अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो हम कह देंगे कि यदि किसी त्रिभुज या किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और उसके विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वो एक वर्ग के शीर्ष होता है, क्या होता है वर्ग का शीर्ष होता है, ठीक है। चलिए उसको भी लेते हैं भाई, यहां लिखेंगे हम यदि चूंकि AB बराबर BC बराबर, देखो AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, ठीक है, तथा विकर्ण AC बराबर BD, विकर्ण AC बराबर BD, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी त्रिभुज यदि किसी चतुर्भुज के चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हो, तथा दोनों विकर्ण बराबर हो, तथा दोनों विकर्ण बराबर हो तो वो विकर्ण बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है, बराबर हो तो वो वर्ग कहलाता है, तो वो वर्ग कहलाता है, ठीक है, तो वो वर्ग कहलाता है, ठीक बच्चों, प्रूव्ड हो गया। यही आपको सिद्ध भी करना था, सिद्ध कीजिए कि बिंदु वर्ग के शीर्ष है, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, कि दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है, ठीक है बच्चों, क्लियर। क्या किया गया एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जो बिंदु दिए गए थे हमने उनका नाम लिख दिया, फिर इनके बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD और AD के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। हमने देखा कि सभी दूरी अंडर रूट 5 आती हैं। फिर हमने इसका विकर्ण ज्ञात कर लिया, यानी AC के बीच की दूरी और BD, ये जो AC और BD बना हुआ ये क्या है विकर्ण है, क्या है विकर्ण है, और विकर्ण आपस में अगर बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग के शीर्ष है, क्या कहेंगे वर्ग के शीर्ष है, ठीक है बच्चों, क्लियर, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो आइए बच्चों एक और सवाल देखते हैं, देखिए सिद्ध कीजिए कि 14, 10, 11, 13 व 2, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आपको बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। चलिए तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अच्छा समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, सबसे उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज भाई आप जानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो पहले देख लेते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है इस तरह से, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण हमारा हो गया 90 डिग्री का, और इसमें होता है बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, ये पाइथागोरस का प्रमेय कहता है जो समकोण त्रिभुज होता है वो पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करता है, पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करता है। अगर हम इसका नाम दे दें ABC, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस का के प्रमेय का पालन करेगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें AC स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इसका पालन करता है तो उसको कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, AB के बीच की दूरी निकालना है, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसको काटे तल पर इसको निरूपित करते हैं, काटे या चतुर्थांश पर इसको हम निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए 14 और 10, 14 और चलिए इसको हम
इधर लिख देते हैं भाई, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या 14 और 10 यानी भुज लेंगे, 14 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कोट पे चलेंगे 10 लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यानी पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गए हम, इसका हो गया 14 कामा 10, क्या हो गया 14 कामा 10। ठीक है, 14 कामा 1 10 हो गया ये। दूसरा 11 और 13, भुज हमारा 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये कितना 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13, यानी यहां तक चलेंगे। ठीक है, तो 10 हमारा यहाँ है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 कामा 13 हो गया। दूसरा क्या है 2 कामा 2, यानी भुज हमारा है 2 और कोट है -2, तो भुज यहां पर आ गया, कोट हमारा यहां पर आ गया, यानी कि एक ही होगा 2 कामा -2, 2 कामा -2। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक हम इसको यहां से यहां मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ इस तरह से मिल जाएगा, और तीसरा हमारा जाहिर सी बात है बच्चों ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, अभी क्लियर हो जाए। तो 11 13 और ये 2 कामा 2। ठीक है, यानी ये बिंदु जो हमारा हो गया 2 कामा मान लेते हैं -2 हो गया। ठीक है, एक बिंदु हमारा हो गया 11 और 13, एक हो गया हमारा 11 और 13। ठीक है, 11 और 13 हो गया, और एक हो गया ये 14 और 10, 14 और 10। ठीक है, क्लियर। तो यानी हमको बीसी के बीच की दूरी, एबी के बीच की दूरी और एसी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, या यहीं पर आप इसका नाम दे दो, ये बी और सी, ये बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, तो बोले बीसी के बीच की दूरी ज्ञात कर ले। किसके बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बीसी के बीच की दूरी क्या, देखो ये तो हमारा ये हो गया 14 कामा 10, ये हो गया 11 कामा 13, हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। ये तो हमारा बीसी है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 माइनस 11, क्या होगा 14 माइनस 11 का वर्ग, फिर उसके बाद में 10 माइनस 13 का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है दो बिंदु के बीच की दूरी के निकालने का, पर इसको हम ज्ञात करेंगे भाई। क्या होगा 14 में 11 गई, क्या बचेगा -3 का वर्ग, तो सॉरी +3 का वर्ग, क्या हो जाएगा ये 14 में 11 गई +3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग होगा 9, 10 में 13 गई, क्या बचेगा -3 और -3 का वर्ग होगा 9, यानी 9 में कितना हो गया अंडर रूट 18। क्या हो गया, बीसी के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 18। ठीक है, क्लियर। अगर आप इसका गुणनखंड चाहें तो वर्गमूल इसका निकाल लें। वर्गमूल क्या होगा, देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, अर्थात 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी याद करें। अभी हमने बीसी निकाला, अब क्या निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लो भाई। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट, देखो ए बी के बीच की दूरी देखो 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 का वर्ग प्लस 11 माइनस 2 का वर्ग, उसके बाद में भाई 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो 13 प्लस 2 हो जाएगा, 13 प्लस 2 का वर्ग, 11 माइनस 2, 11 में 2 के क्या हो जाए 9, 9 का वर्ग, 9 9 81, 13 और 2 15, 15 15 हम क्या हुआ 225, 15 15 हम 225, इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6, 8 और 2 10, 2 और 1 3, यहाँ कितना आ गया 306, अर्थात ए बी बराबर 306। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 306। अब क्या करेंगे, एसी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। किसके बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी, तो एसी के बीच की दूरी ज्ञात करो भाई। तो एसी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो एसी के बीच की दूरी वहां भी 14 माइनस 2, यानी कि भुज में से कुछ घटाएंगे, तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 का वर्ग, फिर उसके बाद में प्लस 10 माइनस 2, ये माइनस ऑलरेडी है, तो क्या 10 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, 10 प्लस 2 का वर्ग, 14 में 2 गई 12 का वर्ग, यानी 12 बराबर क्या होगा 144, 12 बराबर 144, 10 और 2 12, 12 बराबर 144, ये भी हो गया। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 4 4 8, 4 4 8 1 1 2, यानी 288, कितना हो गया 288। ठीक है बच्चों, क्लियर।
अगर हम अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही तो कर्ण होता है। हम जानते हैं इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। तो ये अंडर रूट 306 कितना है, अंडर रूट 306 AB, AB कहां भाई, AB, तो AB हमारा कर्ण हो जाएगा। इसमें AB क्या होगी, ये कर्ण हो जाएगी, AB हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसको ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा बच्चों लंब, ठीक है। तो कर्ण, आधार और लंब। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार इसको हम हटा देते हैं भाई, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज होगा जो उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है जो उसमें सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ कर्ण की मान कितनी आ गई, अंडर रूट 306, कर्ण है 306, लंब कितना है 288, लंब है अंडर रूट 288, और आधार कितना है 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट 306, तो यहाँ इसका मान रख देते हैं। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो समझिए हमारा सही है ये, ठीक है। तो अंडर रूट 306 का वर्ग हो गया। उसके बाद आधार स्क्वायर, आधार का है भाई 3 अंडर रूट 2 है, तो 3 अंडर रूट 2 का वर्ग। फिर उसके बाद में धन लंब स्क्वायर यानी अंडर रूट 288, अंडर रूट 288 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब 306 का वर्ग क्या होगा, ये हो जाएगा 306 बराबर, ये 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 18। अब अंडर रूट 288 का वर्ग हो गया 288, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो 306 बराबर क्या होगा, ये भी हो जाएगा 8 8 16, 8 1 9, 2 और 1 3, 306 क्या आ गया, 306 आ गया। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। क्या किया गया एक बार फिर से समझ लीजिए, जो दिए गए बिंदु नाप थे, हमने उस नाप का बच्चों एक इस कार्तीय तल पर उसको निरूपित कर लिया, कार्तीय तल पर इसको हमने क्या किया, इसको पहले निरूपित कर लिया, ठीक है। जब निरूपित कर लिया तो हमने उसके बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, उसके सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। तो जब दूरी ज्ञात किया तो जो सबसे बड़ी भुजा थी वो क्या होगी, कर्ण होगी। फिर लंब और आधार, लंब और आधार, उसके बाद में आधार लंब और कर्ण को तीनों पता चल गया। फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इसकी कसौटी पर एक खरा उतर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने देखा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ये कर्ण स्क्वायर इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है बच्चों, क्लियर। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और -1 कामा -1 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। यानी कि ये निर्देशांक दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि दिए गए जो बिंदु है ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम अगर दिया जाए तो ये BC, यानी ये BC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक बच्चों 1 कामा 1, दूसरा है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 हो गया, और C नंबर है -1 कामा -1, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है और इसके निर्देशांक हो गए। तो आपको ये बताना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले ये जानना है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या है बच्चों, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज की कोई परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात यहाँ आपको ये दिखाना है कि AB बराबर BC बराबर AC, क्या दिखाना है, AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, यहां हमको लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है, AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करें, फिर BC के बीच की दूरी, उसके बाद AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब तीनों के बीच की दूरी ज्ञात कर ले, अगर दूरियां तीनों की बराबर आती है तो हम लिख देंगे कि अतः ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं AB के बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा भाई, AB के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2, तो x1 माइनस x2 अर्थात अंडर रूट 3 में से माइनस 1 घट गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y1 माइनस y2 अर्थात माइनस अंडर रूट 3 में से क्या घटेगा, माइनस 1 घटेगा, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा अंडर रूट तो है ये, तो ये माइनस बी का होल इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए हम लोग जानते हैं अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों तो क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस फार्मूले में प्लस 1 होता है। ठीक है, तो प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 ये भी अर्थात अंडर रूट 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये माइनस अंडर रूट 3 है और माइनस अंडर रूट 1 है, तो ये काम करते हैं इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग हो जाएगा अर्थात ये लिखा हुआ बच्चों अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए इसको समझ लेते हैं, बाहर समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, जिसे लिखा हुआ माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इसमें अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का वर्ग क्या हुआ, ये प्लस हो गया अर्थात यहाँ पर आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम नीचे लिखा हुआ अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला लगाएंगे तो ये स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 ये भी 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 फिर प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 3, ये हो गया 1 का वर्ग 1, ये हो गया बच्चों प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 3 1 4 4 3 7 7 और 1 8, ये हो गया 8 और माइनस 2 अंडर रूट 3 और ये प्लस 2 अंडर रूट 3 दोनों हो गया कट, तो क्या बचा 3 1 4 3 7 और 1 8, कितना आ गया 8 आ गया। क्या है अंडर रूट 8 आ गया, तो AB के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 8। अब हम BC के बीच की दूरी ज्ञात कर ले। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी ज्ञात करो भाई। देखिए चलिए ज्ञात करते हैं, तो BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी ये क्या हो जाएगा, तो यहां भी देखो BC कहां है, ये हो गया ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा देखो अंडर रूट 3 और ये जो फिर -1 और ये ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है y प्लस होता है यहाँ पर, तो प्लस हो गया। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों। चाहे यहाँ पर x2 माइनस x1 लिख देंगे का होल स्क्वायर तब भी सही है, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो देखिए क्या हो गया अंडर रूट 3 ये हो गया और फिर -1 और माइनस यहाँ था तो क्या हो गया +1 हो गया, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट 3। ठीक है, और फिर -1 और माइनस चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अब इसको हम सॉल्व कर ले भाई, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा ये स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2 ये भी 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस देखो ये माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात 1 का वर्ग फिर प्लस बी का वर्ग अर्थात अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 2 ये भी। ठीक है, क्लियर, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये भी एकदम सिंपल है, जैसा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, फिर ये हो गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, ये हो गया माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस 2 हो गया कट, तो यहाँ क्या बचा 3 1 4 5 और 3 8,
यानी अंडर रूट 8, ये आ गया अंडर रूट, देखो ए बी आ गया और बी सी दोनों आ गया अंडर रूट 8। अब क्या बचा, AC बचा। अब AC के बीच की दूरी भी ज्ञात कर ले। अगर AC के बीच की दूरी भी अंडर रूट 8 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो AC के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y1, तो x1 y1 x2 y1 यानी एक में से एक घटाएंगे, देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक में से एक घटाएंगे, यानी एक घटाएंगे तो माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 अर्थात 1, ये -1 है, इसको जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब 1 का 1 1 हो गया 2 का वर्ग अर्थात 2, देखो 2 का वर्ग, फिर ये भी हो गया 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो गया 4, और ये भी हो गया 4, तो 4 4 क्या हो गया अंडर रूट 8, अंडर रूट 8। क्लियर। तो देखो यहाँ पर AB के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 8, BC के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 8 और AC के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 8। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जब इसकी दूरियां बराबर हैं, ठीक है, जो उसको हम क्लियर। चलिए अब हम यहां लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और AB बराबर BC बराबर CA कितना है अंडर रूट 8, अंडर रूट 8। ठीक है, तो सब में अंडर रूट 8 है ना, तो इसलिए ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको क्या किया गया, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो बिंदु दिए गए थे उसी बिंदुओं को हमने रख के एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, फिर इसके बीच की दूरी निकाल दी, भुजाओं के बीच की हमने दूरी निकाल दी। दूरी निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके बीच की दूरी आपस में बराबर आती हैं, तो जब बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है बच्चों, आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक और सवाल आपके सामने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 8, 4 5, 7 व -1 1 एक आयत के शीर्ष है। दिखाना आपको ये एक आयत के शीर्ष है। अच्छा बच्चों, आयत की परिभाषा क्या होती है जानते हो हम लोग। देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। बस तुमको ये दिखा देना है यहाँ पर कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए बच्चों, ये आयत बना हुआ है। ठीक है, हम इसका नाम लिख देते हैं 2, -2 और एक दूसरा है 8, 4। ठीक है, ये देखिए एक बिंदु है 5, 7, एक और है -1, 1। ठीक है, इसका नाम अगर आप दे दें A B C और D। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दिखाना है कि ये जो बिंदुएं हैं ये एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक आयत के शीर्ष है। ये जो बिंदु दिए गए ये एक आयत के शीर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इसके भुजाओं के बीच की दूरी क्या करेंगे। सबसे पहले AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी। ठीक है, ये देखेंगे, जब पता चल जाएगा कि इसके बीच की दूरियों में संबंध क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर इसके विकर्ण भी बराबर हैं तो हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है, दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है। अर्थात हमको क्या करना है यहाँ पर, AB के बीच की दूरी, उसके बाद एक दूरी हमको ये भी निकालना है और एक दूरी ये भी निकालना है। ठीक है, तो आयत की परिभाषा की बात की जाए तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण आपस में बराबर होती है। जो बच्चों ये आपका बन रहा है AC और BD, ये इसका एक विकर्ण है और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर विकर्ण बराबर है और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे AB के बीच की दूरी। क्या करेंगे, हम ज्ञात करते हैं AB के बीच की दूरी, ये AB के बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए साफ किया जाए भाई, AB के बीच की दूरी। ठीक है, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, कैसे निकालना देखो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो x2 - x1 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसका वैल्यू रख देते हैं। तो x1 का मान है 2 और x2 का मान है -8, तो 2 - 8 का होल स्क्वायर
प्लस y1 का मान है -2 और y2 का मान है बच्चों 4, तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग। क्लियर, 2 में 8 की क्या बचा, -6 का होल स्क्वायर और -4 और -2 -4 हो गया -6 का वर्ग। क्लियर, तो 6 का वर्ग हुआ बच्चों 36 और ये भी हो गया 36। ठीक है, तो 36 36 क्या हो गया बच्चों 72, क्या हो गया 72। ठीक है, तो बी के बीच की दूरी क्या आ गई 72 आ गई। क्लियर, 72 आ गया। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर लें, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। देखो 6 गुणे 6 गुणे 2 हो जाएगा, 6 का 36 36 गुना 72, तो रूट निकालेंगे तो क्या बच्चों 6 यहाँ बाहर आ जाएगा, तो 6 अंडर रूट 2 आ गया। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमने ए बी के बीच की दूरी याद कर ली। अब क्या करेंगे, अब बीसी के बीच की दूरी याद कर लो। चलिए भाई बीसी के बीच की दूरी याद कर लें, तो बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, तो सेम इसी फार्मूले पे बीसी के बीच की दूरी हम लोग याद करेंगे। क्या लगाएंगे फार्मूला, देखो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बीसी हमारा ये है, तो बीसी यानी 8 - 5 का वर्ग, 8 - 5 का वर्ग, फिर 4 - 7 का वर्ग, 4 - 7 का वर्ग, तो 8 में 5 की क्या बचा 3 का वर्ग, तो 3 त्रिक का देखो 3 का वर्ग हो गया, प्लस 7 में 4 में 7 क्या बचा -3, तो हो गया बच्चों -3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो गया 9 और ये -3 का वर्ग हो गया 9, तो 9 9 क्या हो गया बच्चों 18। ठीक है, क्लियर। अब 18 का आप चाहे तो गुणनखंड करके लिख दो, चाहे ऐसा रहने देते हैं। चलिए ठीक है, अब बीसी हो गया। अब क्या निकालेंगे, सीडी के बीच की दूरी। देखो सीडी के बीच की दूरी, सीडी के बीच की दूरी, तो चलिए बच्चों सीडी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा सीडी के बीच की दूरी, देखो x1 y1 x2 y1, यानी 5 में से -1 घटाएंगे, तो 5 में -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 - 1 है तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो 5 + 1 क्या हो गया 6, तो 6 का वर्ग यानी कि 36, और 7 में से 1 नहीं 6 का वर्ग यहाँ भी हो गया 36। ठीक है, तो 36 36 क्या हो गया बच्चों 72 आ गया, 36 36 72। अब 72 का वर्गमूल अगर निकाले तो ये 6√2 ये भी हो जाएगा, क्या होगा 6√2 ये भी हो जाएगा 6√2। तो सीडी के बीच की दूरी आ गई 6√2, फिर ये भी आ गया 6√2 और ये भी आया हमारा 6√2। ठीक है, क्लियर। अब एडी बचा, एडी के बीच की दूरी याद कर लेते हैं, दूरी एडी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो क्या होगा भाई एडी के बीच की दूरी देखो 5, एडी हमारा ये है -1 -2, x1 y1 x2 y2, तो यानी -1 में -2 घटेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए -1 -2 का वर्ग। ठीक है, प्लस y2 - y1 का या y1 - y2, अर्थात 1 - 2, ये माइनस है तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, अर्थात 1 + 2 हो गया, 1 + 2 का वर्ग। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 - 2 क्या हुआ -3 का वर्ग हो गया, और ये बच्चों 2 और 1 3 का वर्ग हो गया, तो -3 का वर्ग हो गया 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, तो 9 क्या हो गया √18, √18। अब हम देख रहे हैं कि देखो √18 आ गया। अब ये CD और AB बराबर आ गया, उसी प्रकार से BC आया हमारा √18, तो AD भी आ गया हमारा √18। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि AB बराबर CD और AC बराबर, और ये देखिए BC, इसका नाम हमने C दिया, तो BC बराबर है AD के, BC बराबर AD के। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये विकर्ण भी दिखा दे, तो विकर्ण के बीच की दूरी ज्ञात कर ले, यानी AC के बीच की दूरी ज्ञात कर ले, फिर उसके बाद BD के बीच की दूरी। अगर ये दूरी अभी बराबर आ जाए तो कह सकते हैं कि ये आयत के शीर्ष है, दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे BD के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए यहां ज्ञात करते हैं BD के बीच की दूरी। BD क्या है, ये BD है बच्चों विकर्ण, तो विकर्ण BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो निकालिए भाई BD के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो 8 - 1, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस हो गया प्लस, यानी 8 + 1 का होल स्क्वायर, 8 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 1 का वर्ग। ठीक है, तो 8 और 1 हो गया 9, और 9 का वर्ग हुआ 81, प्लस 4 में 1 3 और 3 का वर्ग हुआ बच्चों 3 त्रिक का 9 और 81 और 9 क्या हो गया 90। ठीक है, तो विकर्ण BD क्या आ गया √90। इसी प्रकार से विकर्ण AC याद कर ले, विकर्ण AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी याद कर ले बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखो विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC ये हो गया AC के बीच की दूरी, तो ये 2 - 5 का वर्ग। ठीक है, प्लस 2 - 5 का वर्ग, फिर -2 और -7, -2 और -7, तो -2 और -7 का होल स्क्वायर, तो 2 में 5 की क्या हुआ -3 का वर्ग, और -3 का वर्ग हुआ बच्चों 9,
-3 का वर्ग 9 और 2 -7 हो गया -9 और -9 का वर्ग हुआ बच्चों अंडर रूट, तो -9 का वर्ग हुआ 81, 9 9 81 और 81 और 9 कितना हुआ 90। ठीक है, तो ये भी आ गया अंडर रूट 90। तो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या देखा, AB बराबर CD और BC बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD। ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण बराबर है, और आयत होने के लिए यही इतना हमको चाहिए भी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष है। ठीक है, तो यहां आप देखिए, चूंकि AB बराबर, देखो AB, ये हमारा AB बराबर है CD के, AB बराबर CD और BC बराबर, ये BC बराबर है AD के, BC बराबर AD। ठीक है, तथा विकर्ण AC बराबर है BD के, विकर्ण AC बराबर BD। ठीक है, अतः दिए गए बिंदु समकोण, दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्या किया गया एक बार फिर से देख लीजिए, हमने AB के बीच की दूरी ज्ञात की, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर हमने विकर्ण AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। तो हमने देखा कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके दोनों विकर्ण के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु आयत के शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? आशा है आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।